शास्त्र इसका प्रमाण भी देता है, मैं कोई हवा में गांठे नहीं लगा रहा, इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी देता है कि राम देख यह चरित्र तुम्हारे वो जड़ मोही, जो जड़ होते हैं, जो अल्प बुद्धि को लोग होते हैं, वे मोहित हो जाएंगे, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे, जो बुद्धिशाली होंगे, वो हो ही सुखारे, वे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न। तो जो मूर्ख है वही तो लगेगा कि राम जी रो रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होगा तो तुम अपने आप का समझ लियो कि का कबाओ चाहता। हम न कहीं, निर्णय आपका है, आपको निर्णय करना है, क्योंकि राम जी का चरित्र कभी विकृत नहीं होता है, स्थिर है ना। आपने कहा कि लक्ष्मण अगर धनुष तोड़ने वाले में क्या अभिमान नहीं है, राम जी कह रहे हैं आयस का कही किन मोही, मुझसे आज्ञा क्यों नहीं कहते, क्या इसमें अभिमान नहीं है हमारा, क्योंकि संतों से आज्ञा मांगने में कोई अभिमान नहीं है, संत महापुरुषों से आज्ञा मांगने में कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, तो आज्ञा मांगने वाला काहे की मांग रहा है, चिंतन करिए थोड़ा। अभिमान तो तब जगेगा जब आज जो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है वो कार्य कैसा है, कार्य है सेवा का, कार्य है सेवा का, और जहां सेवा होती है वहां अभिमान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जहां सेवा होती है, सेवा करोगे तो अभिमान नहीं जगेगा, और सेवा करवाओगे तो अभिमान जगेगा। पांव दाबोगे तो अभिमान नहीं जगेगा, लेकिन अगर पांव दबाओगे तो अभिमान जरूर अपने आप खड़ा हो जाएगा, उसको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैर दाब रहे हो अगर माता पिता के तो अभिमान खड़ा नहीं होगा, लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम पैर किसी दूसरे से दबवाओगे तो अभिमान की हमको भी लोग देखें कि देखो ऐसी सेवा होती है, अभिमान कहाँ है। तो धनुष तोड़ने वाले ने भैया ने कहा कि मुझसे आज्ञा क्यों नहीं देते, अब क्यों नहीं देते में के मूल में जाओ, मूल में जाओ ना, कि सभा इतनी भयभीत है कि सांस नहीं निकल रही है, सभा बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, वो हृदय नहर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर, सभा इतनी भयभीत है कि कोई कुछ कहने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो राम जी खड़े हुए, अगर करने की स्थिति में समाज होती, करने की स्थिति में राजा जनक होते, तो राम जी को फिर खड़े होने की क्या आवश्यकता थी, राम जी को खड़े होने की जरूरत क्या थी। तभी तो राम जी ने कहा कि हमको आज्ञा क्यों नहीं देते, हमको आज्ञा दो महाराज, और जो आज्ञा दोगे उसका पालन होगा। तो पालन का होगा, का दास तुम्हारा का दास थोड़ी है, वो तो सुनहु राम जैसे वो धनु तोड़ा और सहस बाहु सम सो रिपु, वो तो शत्रु है हमारा, वो दादा तो नहीं है, शत्रु है, वो आदेश मांग रहा हो, आप उससे शत्रुता का संबंध बना रहे हो। विचार करिए थोड़ा, इसलिए चिंतन करिए, वार्ता लंबी ना हो। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। एक बिंदु पर तुमने विशेष बल दिया, तुमने कहा कि भगवान भी अपनी लीला करते हैं तो उसमें रोते हैं, तो अगर भगवान लीला करने में रोने लगे तो जो मूर्ख होते हैं वो नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, और जो विद्वान होते हैं वो फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते हैं। देखो एक बात यहां ये विचार करो कि क्या तुम्हारे भैया राम भगवान है, क्या तुम्हारे भैया राम भगवान है कि तुम भगवान की बात कर रहे हो, यहां भगवान की तो बात ही नहीं। मैंने केवल इतना कहा था कि तुम्हारे बड़े भैया राम जब बोले हैं तो उनकी एक विशेषता है कि हृदय न हर्ष विषाद कछ, न उनको हर्ष है न विषाद, ऐसी स्थिति पर बोले। तुमने कहा भैया की बात समझ में नहीं आई, हमारी भाषा समझ जाएंगे। हमने कहा ठीक है प्रयास करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे भाई की पृष्ठभूमि में कोई परिवर्तन ना हो, राम की पृष्ठभूमि में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये राम हम तुम्हारे भाई के लिए कह रहे हैं कि भगवान के लिए कह रहे हैं? हमसे कहते हो बुद्धि लगाओ, अरे जरा पर ये बुद्धि खोलो, तुम बोल कहा रहे हो? क्या हमने भगवान के लिए कहा है कि तुम्हारे भैया भगवान है? तुम्हारे भैया को यदि हम भगवान मान लेंगे तो फिर हमारे तुम्हारे बीच बचेगा क्या?
तो कम से कम हाँ वही तो, अरे अपनी बुद्धि खोलो, हमारी खुलवाने का प्रयास ना करो, अपनी बुद्धि खोल करके बात करो। है हमने तुम्हारे भैया को भगवान नहीं कहा, मैंने ये कहा है। अब देखो बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो हर्ष विषाद रहित होते हैं, जब सिद्धि कोट में पहुंचते तो वो भी हो जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि भगवान ही हर्ष विषाद रहित, जीव भी हो जाते हैं, अवधूत हो जाते हैं, अवधूत कोट में पहुंच जाते हैं, वो भी हर्ष विषाद रहित हो जाते हैं। उनको कोई मान दे अपमान दे सब उनके लिए बराबर होता है। जड़ भरत जी का तो आप लोगों ने चरित्र सुना होगा भागवत जी में, तो जीव भी हो जाते, आवश्यक नहीं भगवान हो। तो मैंने वही कहा कि तुम्हारे भाई राम में हर्ष विषाद नहीं है, ऐसे बोला है, और तुम प्रयास करो, लेकिन प्रयास करने में इतना ध्यान रखना कि ऐसा ना हो राम हर्ष विषाद युक्त हो जाए, ये तुम्हें देखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भैया को हमने भगवान मान लिया या तुम भगवान मान करके बात प्रस्तुत करो, ये तो गलत है। वही अब यहां तुम अपनी बुद्धि खोलो, हमें खोलने की आवश्यकता नहीं, तुम चिंतन करो यहां पर। और एक बात बताए, भगवान की भी, हम तुम्हारे भाई की बात नहीं करते, अब भगवान की बात करते हैं कि भगवान भी जब लीला करते हैं तो भगवान की लीला को देख करके संत महात्मा प्रसन्न होते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दो, भगवान जब भी लीला करते हैं वो चाहे मीन रूप में करें या मत्स्य रूप में करें, मीन मत्स्य कई कच्छप रूप में करें, किसी भी रूप में करें, भगवान अगर कोई लीला करते हैं तो भगवान की लीला के अनुसार जो संत महात्मा उनकी लीला में शामिल होते हैं, वो फिर ऐसा नहीं कि भगवान बैठ के रो रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर भगवान रो रहे हैं तो भगवान की लीला में जितने शामिल हैं वो भी बैठ करके भगवान के साथ ही दुखी होते हैं, तभी लीला होती है। अब भगवान लीला में रोने लगे और साथ में बैठने वाले महात्मा ताली बजाने लगे तो क्या लीला होगी? वो तो लीला ही बर्बाद हो जाएगी। हमसे कहते हो बुद्धि खोलो, अरे अपनी बुद्धि खोलो तुम, हाँ अपनी बुद्धि खोलो। इसलिए राजकुमार ये विषय अलग है। और जहां तक बात ये आई, तुम्हारे द्वारा मैंने कहा था कि आयुष का कही किन मोही, क्या यहां पर अहंकार नहीं माना जाएगा? तुमने कहा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? उत्तर दिया कि भाई देखो, सेवा के भाव से कोई जुड़ जाए, अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, सेवा के भाव से कोई जुड़ जाए तो वहां पर फिर अहंकार नहीं माना जाता है। अगर ध्यान दिया होगा तो यही बात मैंने कही थी कि यदि सेवा स्थिति पर खड़े होकर कोई मैं शब्द का प्रयोग कर दे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामित्व के धरातल पर खड़े होकर कभी मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही बात थी ना हमारी, और वही बात तुमने दोहरा दी। तो बात तो वही है कि दास के धरातल पर जब राम जुड़ा हुआ है या कोई भी जुड़ा हो तो उसको फिर मैं शब्द का संबोधन देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दास के धरातल पर तुम भी स्वीकार कर रहे हो तो फिर उसको मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए ना। जैसे आय सुखा कही कि मोही, ये कहा जा रहा है कि मोही माने मेरे लिए आदेश क्या है, मुझसे क्यों नहीं कहते? अब मुझसे क्यों नहीं कहते माने अन्य लोगों से यदि आप कहोगे तो पूरी नहीं होगी। हमसे क्यों नहीं कहते माने हम विशेष हैं, हमसे क्यों नहीं कहते? उसी प्रकार से तोड़ने वाले के निमित्त भी अगर मैं शब्द का उपयोग हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। तुमने कहा कि पृथ्वी और आकाश एक मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, बोले क्या मिले हुए होते हैं? राजकुमार अगर इसकी विवेचना दो प्रकार से कर लो। एक विवेचना तो ये है कि ये जो तुमने तर्क रखा है कि पृथ्वी और आकाश मिले नहीं होते, यहाँ अलंकार है। हम भी जानते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म क्या होता है, ये सारी हम सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण यहाँ कोई, अब जैसे हमने कह दिया कि हम सूर्य हैं, तो हमारी उपमा तो सूर्य से दी गई है, लेकिन अब कह दो तुम सूर्य हो, तुम्हारा रथ कहां है, तुम्हारे घोड़े कहां है, तुम्हारा सारथी कहां है? तो ये विषय नहीं है। जैसे तुमने बात बताया कि राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मऊ जनु जुग विदु पूरे जनु, हम भी जानते हैं। लेकिन ये कहने का तुम्हारा अर्थ क्या है? क्यों तुमने ये बात कही?
कहीं ना कहीं से ही तो सोच करके कहा उड़गन मऊ, उड़गन माने होता है तारा, उड़गन मऊ जन जुग विदु पूरे, विदु माने होता है चंद्रमा। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा विशेष होता है, उसी प्रकार से समाज में धनुष तोड़ने वाला विशेष है। यही तो तुम्हारा भाव हुआ। हम भी जानते हैं ये राजा को तारा थोड़ी है। हम पूछे अगस्त कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, शुक्र तारा कहाँ है, तो कोई तारे थोड़े ही है। और धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है, ये हम जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ना हम सूर्य हैं, और इसलिए मैंने कहा कि अगर वो चंद्रमा तो हम सूर्य, जैसे वो चंद्रमा वैसे हम सूर्य। तो जब हम सूर्य हैं, वो चंद्रमा है, और ये तारे राजा लोग हैं, तो राजाओं में वो विशेष, उसमें हम विशेष। तो पूछने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात ये है यहाँ पर हम भी जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उपमा क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार क्या क्या होता है, सब जानते हैं। तो यहाँ कोई ये विषय नहीं है कि हम अलंकार को नहीं समझ पाए। अब ये बात हमारे ऊपर लगा लो। हमने कहा हम सूर्य हैं, तो क्या हम सूर्य हैं? क्या हम सूर्य हैं? भृगुवंश को खिलाने के निमित्त सूर्य कहा गया, तो सूर्य, तो जैसे हम सूर्य हैं और फिर भी हम सूर्य नहीं है, उसी प्रकार से वो चंद्रमा है लेकिन चंद्रमा नहीं है। और एक शब्द लगा है निकसे जन जुग, जुग माने होता दो, जुग माने दो, और चंद्रमा एक होता है, दो नहीं होते। क्या कभी एक साथ नक्षत्र मंडल में दो चंद्रमा दिखाई पड़े? कभी है? नहीं दिखाई पड़े ना। और यहाँ क्या लिखा, निकसे जन जुग विमल विदु, विमल विदु माने पूर्ण विदु। कितने हैं? दो। जुग माने होता दो। अब दो चंद्रमा कौन है? ये समाज के अंतर्गत। तो ये हम भी जानते हैं अलंकार है, लेकिन यहाँ पर जो कहने का अर्थ है, उस कहने के अर्थ में हमने केवल ये कहा है कि जैसे वो राजाओं में विशेष है, उसी प्रकार से हमारी भी विशेषता विशेष है, और पूछने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुमने कहा हमारी जानकारी में सभी धनुष बराबर हैं, क्योंकि लक्षण जब मिल जाते हैं तो फिर बराबरी कर दी जाती है। ठीक है, लक्षणों की बराबरी की जा सकती है, लेकिन कभी व्यक्ति बराबर नहीं किया जा सकता है। अगर व्यक्ति में विशेषताएं प्रमुख हैं, तो प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रख करके फिर वो परिवर्तन बना ही रहता है। वही परिवर्तन यहाँ भी है कि ये धनुष भगवान शंकर का है, विशेष है, तुम्हारी धनुया सामान्य है। और बहुत ही सुंदर वार्ता प्रभावित हुई हमारी समिति आदर्श रामलीला समिति की ओर से। 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित है। कोट सा धन्यवाद। साधु। बहुत सुंदर। देखिए महाराज, फिर आपने वही तर्क रखा, और दुर्भाग्य ये है कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए आप प्रमाणित करते हो कि हमको सब मालूम है कितने अलंकार होते हैं और कितने क्या होते हैं, हमको सब मालूम। 2-3 बार आपने ये कहा कि हमको सब मालूम है, सब मालूम है। तो सब मालूम है तो उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को तुम एक बना दोगे का? अपने को सूर्य बता रहे हो, हमने धनुष तोड़ने वालों को चंद्रमा के सदृश बताया है। तो इन दोनों चौपाइयों में अलग अलग अलंकार है, तो दोनों का एक बताओ दे आओ और बताइए हमका सब मालूम है। क्या मालूम है तुमका? उस चौपाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो क्या दोनों एक है का? और बता रहे हो कि हमका सब मालूम है, कितने अलंकार को कितने इसलिए तो कितने, ये सब बातें ना बताओ। चिंतन करिए, केवल चिंतन करने की आवश्यकता है कि वहां लगता संभावना है, पर यहां संभावना थोड़ी है। यहां पर आपकी उपमा दी गई है कि सूर्य सदृश है आप, वहां लगता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसीलिए साधारण से लोगों को बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार का भाव क्या होता है, अर्थ क्या होता है। दूर देखने पर लगता है कि धरती आकाश मिले हैं, लेकिन धरती और आकाश मिले नहीं होते हैं। समझाया था। तो दोनों का एक मतौले हो, वह सती है, मुहावरा आना सब धाम। इसलिए चिंतन करके तोड़ा है ना। और ये बताओ नहीं, बाकी लोग जानेंगे कि तुम कितनी तैयारी हो, हम कितनी तैयारी भले। ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो लोग बैठे हैं, सुधी श्रोता बैठे हैं, ये आकलन कर लेंगे कि कहाँ किसकी बात 19 कहाँ किसकी 20।
ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हमको सब मालूम है, और सब मालूम है। और इसीलिए कहा था कि व्यक्ति समझाने वाला अगर समझने लगे तो बात बहुत जल्दी बन जाए। इसलिए मैंने पहले वाक्य में कहा था कि समझाने वाला अगर थोड़ा समझने भी लगे तो फिर कभी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। दुर्भाग्य यही है कि समझाने वाला केवल समझाता है, कभी भी वो समझने का प्रयत्न नहीं करता है। तो ये समझा रहे हैं लेकिन ये समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और समझने का प्रयत्न यही है भाई, तुम आप सुन रहे हो क्या विषय ये नहीं है। विषय ये है कि परशुराम जी को धनुष तोड़ने वाले की खोज है, तो धनुष तोड़ने वाला राज समाज में बैठा है, तो अब तुम जानकारी है नहीं आपका, तो जानकारी कैसे हो कि वो कौन है। तब हमने बताया था कि महाराज देख लो जो सबसे अच्छा हुए। राज समाज विराजत 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 माने विराजमान है। विराजमान शब्द देखिए विराजमान और उरे शब्द की आवश्यकता बैठे नहीं है। विराजमान विराजमान ये शब्द मानसकार लगा रहा है, तो कौन है वह। इसलिए कहा था कि राज समाज में बैठा है। कैसे क्या ऐसे लगता है कि जैसे मानो तारों के बीच में चंद्रमा, तो तारों के बीच में चंद्रमा कौन है ये अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तारों से चंद्रमा तो अलग होता ही है, बस देखने की आवश्यकता होती है। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी, और दृष्टि नहीं बदलोगे तो सृष्टि वैसी ही दिखाई पड़ेगी। भाई जिस रंग का आवरण हम अपने नेत्रों पर चढ़ा लेंगे तो दृश्य हमको उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। अगर दृश्य बदल करके देखना है तो आंखों में फिर दूसरा रंग चढ़ाना पड़ेगा। तो तुम्हारी आंखें में चढ़ो है रंग फरसा वाला, तो कहां तक दूसरा तरफ चिंतन करिए। पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा भैया क्या भगवान है क्या, और यदि भगवान मान जाएंगे तो फिर हमारे तुम्हारे संवाद की फिर आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात तो ये, हमने ये थोड़ी कहा है कि तुम भगवान मानो, हमने ये कहा है क्या, हमने क्या कोई दबाव डाला है कि मेरे भैया राम जी भगवान आए तुम मानो, पर हमने उदाहरण दिया था, हमने ये चिंतन दिया था। क्योंकि आपने कहा कि राम जी हृदय विहार और विषाद रहित हैं, तो इनका चरित्र विकृत न होने पाए, तो हमने कहा नहीं, चरित्र कभी राम जी का विकृत होता ही नहीं है, क्योंकि अगर राम जी का चरित्र विकृत हो जाएगा तो फिर संसार किसका रहेगा। राम जी का चरित्र सुंदर भी है, राम जी का चरित्र अनुकरणीय भी है, राम जी का चरित्र दर्शनीय भी है, और राम जी का चरित्र जीवन में अनुकरणीय भी है। संसार में यद्यपि होता नहीं है जल्दी जल्दी ऐसा, भगवान के यूं तो बहुत अवतार हुए, लेकिन कोई अवतार, कोई दृश्य, कोई लीला देखने योग्य है तो जीवन में उतारने योग्य नहीं है। कोई लीला दर्शन करने योग्य है लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। क्या करना भाई, दंत करे। आइए थोड़ा अपना ध्यान पुनः मेरी ओर केंद्रित करें। तो राम जी का चरित्र कभी विकृत चरित्र नहीं होता है। उदाहरण में मैंने भगवान का चरित्र रखा कि जैसे भगवान लीला करते हैं तो लीला करते समय भगवान रोते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे प्रसन्न होते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं वो लोग दुखी होते हैं। आपने कहा नहीं, जो लोग लीला करते हैं साथ में वो भी दुखी होते हैं। अच्छा, वो तो दुखी होंगे ही तभी तो दृश्य बनेगा। लीला चूंकि अकेले तो संभव नहीं है, दृश्य कैसे बनेगा। दृश्य तो आपने जो उत्तर दिया वो सहयोगियों का दिया है कि लीला करते समय जो सहयोगी, हमारा तर्क सहयोगियों पर था ही नहीं। समझिए, तो आप चिंतन करिए, मेरा तर्क सहयोगियों पर नहीं था, क्योंकि भगवान लीला करेंगे सहयोगी होंगे, तो भगवान जैसी लीला कर रहे सहयोगी उसी में सहयोग करेंगे। लेकिन और जो संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी जन है वो भी रोएंगे क्या,
वो नहीं रोएंगे, वे प्रसन्न होंगे। जो लीला सहकर्मी होंगे, जो लीला में सहयोग करने वाले होंगे, वो तो रोएंगे भगवान के साथ में, लेकिन जो लीला में सहयोगी नहीं है, जो दर्शक है, और दर्शकों में भी बंटवारा होता है। कुछ लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ लोग अल्पज्ञ होते हैं, कुछ लोग परस्वामी देखने वाले होते हैं, कुछ लोग नाच देखने वाले होते हैं। अलग अलग प्रकार लीला देखने वालों का भी होता है। तो जो लीला देखता है, जो बुद्धिमान है, वो भगवान की लीला से प्रसन्न होता है, और जो अल्पज्ञ होता है वो उसमें प्रसन्न चिन्ह लगाता है। बात इतनी है। पर जो लीला का सहकर्मी है, जो लीला का सहयोगी है, वो तो पात्र के साथ में जुड़ेगा, तभी लीला का रूप बन पाएगा। वो जब रूप बन पाएगा तभी लोगों को आनंद मिल पाएगा। और जब पात्र सहकर्मी जब उसमें सहयोग नहीं करेगा तो फिर लीला का आनंद थोड़ी मिलेगा। इसीलिए शब्द है लीला का आनंद। आनंद आनंद माने चिंतन करिए थोड़ा, अपने आप अर्थ निकलेगा। इसीलिए लीला में आनंद आता है। आनंद क्यों आता है? और लीला, और इसीलिए उदाहरण दिया था। तो आपने कहा तुम्हारे भैया क्या भगवान है क्या? हाँ, हमारी दृष्टि में भगवान है, तुम्हारी दृष्टि में हो चाहे ना हो, इस पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने माना है, मैंने जाना है, वो आज से नहीं जाना, बहुत छोटे से जाना है। 12 हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हमने जाना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। आपको मानना हो मानो, न मानना हो न मानो, पर हम मानते हैं। हम शंकर जी को भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम शंकर जी के विरोधी हैं ना, हम शंकर जी को भी मानते हैं। पर अंतर है, जितना मैं राम जी को मानता हूं उतना मैं किसी को नहीं मानता। बात इतनी है। मानता सबको हूं, विरोध किसी का नहीं है, लेकिन हमारे इष्ट राम जी हैं, हमारे इष्ट शंकर जी नहीं है। जबकि भगवान वो भी है, इसमें कोई विरोध नहीं। भगवान है, इसमें मेरी हाँ तो ये अपन कर रहे हैं, हम कोनो विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि शंकर जी भगवान नहीं है। अरे चुप्पा बैठा, विनोद बता रहे हैं, संवाद को विकृत बना रहे हो। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप राम जी को मानो, पर मैं मानता हूं। गुरुपित मात न जानो कहु स्वभाव, नाथ पति अहु मोरे सबहि, एक तुम स्वामी और 3 बंधु और अंतर। ये मेरी मान्यता है, मैं आपकी मान्यता पर जोर नहीं दे रहा। ये मेरी मान्यता है कि राम जी मेरे लिए भगवान है। अब तुम नहीं मानो तो ये आपका विषय है, आपका काम है, आप जानो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, शंकर जी भगवान है, ये सही है, लेकिन मेरी मान्यता में राम जी है सब कुछ। शंकर जी भगवान है, लेकिन मान्यता मेरी ये नहीं है कि आप हमसे कहोगे नहीं तुम शंकर जी का मानो ना, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। हम राम जी को माने, कोई विरोध नहीं। आप शंकर जी का मानो, इस पर कोई विरोध नहीं है। राम जी भगवान है, ये मेरी मान्यता है। मेरी मान्यता है माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्र हो दयालु। संसार के जितने संबंध हैं वे सब के सब हमने राम जी को में बना डाले। तो ये मेरा संबंध है, मैं आपसे इस पर कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता। पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर देखोगे तो अनुभव महाराज पंडित जी आपो का हो चुका है। राम जी कहाँ है इसका अनुभव अगर चिंतन करोगे तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा, पर अगर चिंतन करोगे तो इसका तुमको अनुभव इस दोहे से ही मिल जाएगा कि राम जी क्या है। इस दोहे से ही मिल जाएगा। पहला दोहा है, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले। श्री ये जो श्री शब्द है ये किन अर्थों में जा रहा है? आखिर मानसकार ने राम जी के आगे श्री शब्द लगाने का प्रयत्न क्यों किया? यहां अगर चिंतन करोगे तो आभास होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। कुछ बोलना बोलिए तुरंत। और हमारे भैया प्रभावित हुए, आप हैं गोरेलाल जी शुक्ला बिनौर से पधारे हुए। आपने 21 पुष्पमुद्राओं से भार्गव परशुराम जी का पूजन किया और 21 पुष्पमुद्राओं से भगवान लक्ष्मण जी का पूजन किया। कोई साधुवाद, धन्यवाद। इसीलिए तो मेरी वाणी कहती, आप कहते ये श्रेष्ठ धनुष है,
चाहे जितना श्रेष्ठ हो, लेकिन ये राम गीता ज्यादा श्रेष्ठ थोड़ी है। और तभी तो मैं आपसे बात हूं कहने के लिए, काछत लाभ क्या हानि लाभ है, ये जीर्ण धन तोरे। देखा राम नयन के भोरे, विप्र देवता ये छुअत टूट रघुपति है न दोषो, और मुनि बिनु काज करिए कत रोषो। इसीलिए राम जी ने कहा है कि मुझसे आज्ञा क्यों नहीं देते, इसीलिए राम जी ने कहा कि मुझसे आज्ञा, मुझको आज्ञा क्यों नहीं देते, क्योंकि जो तोड़ने वाला चाहिए वो तो मैं हूं। मुझसे कहा, इसीलिए राम जी ने ये शब्द प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए तो जुड़ेगा, और नहीं जोड़ोगे तो फिर नहीं जुड़ने वाला है। क्योंकि चाहिए क्या परशुराम जी को, धनुष तोड़ने वाला, तो धनुष तोड़ने वाला ही कह रहा है क्या कि मुझसे आज्ञा क्यों नहीं देते, मुझको आया सुखा कही किन, मुझसे आज्ञा मुझको चिंतन करके थोड़ा विचार करके। इसीलिए कहा क्योंकि धनुष किसी दूसरे ने थोड़ी तोड़ा है, धनुष तोड़ने वाला तो वही है जो ये कह रहा है कि मुझको आज्ञा क्यों नहीं देते। चिंतन करोगे तो उत्तर मिलेगा। वार्ता लंबी ना हो, मैं विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ, और व्यास जी से चाहूंगा कि वो पीठ पर आए अपने, थोड़ा रस बने आनंद वाला। उत्तर तो हम दे रहे हैं, सुनो। जैसे तुमने कहा कि राम जी ने ही धनुष तोड़ा है, और इसीलिए राम जी ने कहा है आए सुका कही किन मोही। अच्छा, राम जी ने तोड़ा है तो राम जी तो ये भी कह सकते हैं हमसे कि अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम तो ये भी कह सकते हैं ना, तो इसमें मैं शब्द आ जाएगा, मैं। और तुम्हें आपत्ति है कि मैं शब्द से बचने के लिए सब है, मैं शब्द केवल उपयोग में ना आए इसलिए ऐसा है। अगर राम ये कह दें अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, तो क्या इसमें अहंकार माना जाएगा? क्या इन शब्दों में अहंकार है? नहीं है ना। तो फिर राम को ये कहने की क्या आवश्यकता की हुई, क्यों एक नाथ तुम्हारा? अगर राम ये कह दे कि अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, हे स्वामी मैं हूं अपराधी मैं, तो राम के इन शब्दों पे कोई नहीं कहेगा कि अहंकार है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कोई नहीं कहेगा अहंकार है। लेकिन राम ये ना कह करके ये कह रहे हैं कि वही क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक दास आपका होगा। तो ये राम छिपाव क्यों कर रहे हैं? और यदि राम छिपाव कर रहे हैं, राम छिपा रहे हैं, तो उसको स्पष्ट कैसे मान लिया जाए कि राम ने ही तोड़ा? कैसे माना जाए कि राम ने तोड़ा? अब मैं शब्द में तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, मैं शब्द देने में। अब मैं शब्द से बचने के निमित्त में तुम्हें सारे प्रमाण दे रहे हो। अब मैं शब्द यदि दासत्व के धरातल पर जुड़ जाए तो कभी भी अहंकार नहीं होता। ये हो गया एक उत्तर तुम्हारी बात का। दूसरा उत्तर सुनो। तुमने कहा कि मैं राम जी को सब कुछ मानता हूं, ठीक है मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, कुछ लोग होते हैं कि उनके अपने अपने इष्ट देव हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं। तो कोई राम को मानता है, तो कोई दुर्गा को मानता है, तो कोई सूर्य को मानता है। अलग अलग सबके देवता हैं, ठीक है, स्वतंत्र है व्यक्ति, वो मानने के लिए उसको मान सकता है। लेकिन मैंने जो तुमसे कहा था वो कहना कोई असंगत नहीं है। तुमने कहा श्री शब्द का उपयोग लगा है, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री, तो श्री शब्द पर आप विचार करें। अरे भाई, श्री शब्द के तो कई अर्थ होते हैं, श्री के तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन जहां तक इसका एक अर्थ बड़ा सामान्य है कि अपने से बड़ों के नाम के आगे श्री लगा दिया जाता है। या हम कहते हैं हमसे बड़ा नहीं भी है, हमसे छोटा भी है, लेकिन किसी के गुण यदि बहुत अच्छे हैं, किसी के गुण यदि बहुत अच्छे हैं,
तो उसके नाम का यदि हम संबोधन देंगे तो संबोधन देने के साथ में नाम के पहले हम श्री लगा देंगे। एक सामान्य बात है। और श्री शब्द माने, श्री माने तो लक्ष्मी जी भी होता है, श्री माने तो माता भगवती भी होता है। श्री के अंतर्गत ये भी आते हैं, श्री रघुवीर या श्री नारायण। और श्री नारायण के एक अर्थ तो ये कि नारायण सम्माननीय है, इससे श्री शब्द आगे लगा करके कहा गया। और दूसरा श्री नारायण माने श्री सहित नारायण, माने लक्ष्मी जी के सहित नारायण, श्री नारायण, ये विषय अलग हो गया। तो श्री शब्द का उपयोग क्यों लगा है? इसका सीधा कारण है कि भाई लोगों की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला आकर्षक रहा, अच्छा लगा, सम्मानित संबोधन देने के लिए श्री शब्द का उपयोग कर दिया गया। तो इससे क्या सिद्धि हो गया भाई कि हम उसको भगवान मान लें? हम तो भगवान नहीं मानेंगे ऐसे। तुम कहते हो आप मानो ना मानो, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। हम यदि स्वतंत्र हैं तो परतंत्र करने का प्रयास ना करो, हमको उधर जोड़ने का प्रयास ना करो। तुमने कहा आप अगर देख लोगे तो देखने में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। सुनो, देख लेने पर क्या आप कह रहे थे? ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद है तो नहीं तो ये कहां का श्लोक पढ़ रहे हो? गीता का है न? हाँ नहीं, ब्रह्म आनंद उतना ना जाओ, वो विषय बहुत गहरा अलग हो जाएगा। अरे वो विषय अलग है, वहां ना जाओ, वहां भी जा सकते हैं। अरे भाई आनंद, अच्छा बताओ ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई आनंद है कि नहीं है? ब्रह्म आनंद से बढ़कर कोई आनंद है कि नहीं है? बताओ। अरे नहीं भाई, इन्होंने 2 बार बात काटी थी ना, इसलिए हम इनसे पूछ रहे हैं। अरे समर्थन किया था ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे। और हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे भाई? और किसी से हम नहीं पूछ रहे, तुमने समर्थन किया इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, अरे जलने मान लो, जलने मान लो, और 2 बार मान लो, और होनी चाहिए। काहे तुमने समर्थन किया जब तुम दोनों लोगों के बीच में बराबर ले हमारा बैठो? आप क्या डरना बोल रहे हो? मान लो हम तो ढेर नहीं भाई, खबा ले खा ले, आगे बढ़ो, हमारी बात पर आओ, तुम इनके चक्कर में ना पड़ो। चलो आप बैठो। अच्छा प्रसन्न हो गया, दक्षिणा रेडियो का वो प्रसन्न हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब सब क्षमा। तो अब उसी जगह पर आओ। हाँ, तो कहने का अर्थ है जैसे जनक जी ने भी देखा, जनक जी ने भी देखा, और जनक जी ने देख करके बहुत कुछ अनुभव कर लिया। मानस कहती है इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब ये ब्रह्म आनंद के भी ऊपर आनंद आ रहा। बरबस ब्रह्म सुखई, ब्रह्म सुख माने ब्रह्म आनंद, मन त्यागा, ब्रह्म आनंद चला गया। कौन सा आनंद आया? परम आनंद, क्योंकि ब्रह्म आनंद से बढ़कर के होता परम आनंद। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी ने समझ लिया, जनक जी ने जान लिया, जनक जी ज्ञानी थे। विश्वामित्र जी ने समर्थन कर दिया कि वचन तुम्हारा न होए अली का, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता है। तो सारी बातें हो गई, लेकिन जनक ने क्या अपना समर्पण भाव दे दिया? देख करके क्या दे दिया? नहीं दिया ना। दिया जब धनुष टूटा था, जब धनुष टूटा तब समर्पण भाव जुड़ा है। इसके पहले जाना पहचाना, लेकिन समर्पण भाव नहीं जुड़ा। तो जैसे जनक ने जब शक्ति का परीक्षण करा लिया तब उन्होंने स्वीकार किया, उसी प्रकार से हमारी अगर बात करो तो हम स्वीकार कर लेंगे अगर भगवान होगा तो। लेकिन कब? जब शक्ति का परीक्षण कर लेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। और जब तक शक्ति का परीक्षण नहीं होगा तो देखने के आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा।
ये द्वितीय बिंदु आ गया। वाह, बहुत सुंदर वार्ता दोनों ओर से हो रही है और इस वार्ता से ये समिति प्रभावित हुई है, जिस समिति के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया जा रहा है। समिति की ओर से 21 श्रद्धासुमन दोनों महान विभूतियों के चरणों में सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। लक्ष्मण ने व्यास जी आगे भी कहा था, मैंने कहा था मैं अलंकारों को जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा यदि आप जानते हैं तो आप मान नहीं रहे हैं। देखो, मानने का विषय अलग होता है। अब उपमा और उत्प्रेक्षा ये दो अलंकार हैं। आई बोले उत्प्रेक्षा अलंकार अलग है, उपमा अलंकार अलग है। देखो, उपमा अलंकार हो या उत्प्रेक्षा अलंकार हो, हम कहते हैं उपमा अलंकार है। तो उपमा में एक होता उपमेय है, एक होता है उपमान। दो शब्द होते हैं, एक होता उपमेय है और एक होता है उपमान। एक होता जिसकी तुलना की जाती है वो, और एक वो होता जिससे की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसे मन चलायमान हुआ। तो एक हो गया मन और एक हो गया पीपल का पत्ता, एक हो गया उपमेय और एक हो गया उपमान। तो अब यहां पर उपमेय और उपमान की उपमा की गई, लेकिन कभी उपमेय उपमान नहीं हो जाता। अगर यहां पर भी विचार करोगे, कभी उपमेय है उपमान नहीं होता है और न उपमान कभी उपमेय हो जाता है। और कभी कभी तो अलंकारों में ऐसा होता है कि उपमान को भी उपमेय से प्रबल बताया जाता है, लेकिन फिर भी यथार्थ वो होता नहीं है। तो वही कहने का अर्थ है कि जैसे हम ही हैं, अब हमने सूर्य कह दिया तो काम सूर्य हो गए। ये तो एक तुलनात्मक विवेचन है। उसी प्रकार से अगर वहां पर भी वही है, हाँ, कि निकसे जन विमल विदु या राज समाज विराजत रूरे उलगन मऊ जन जुग विदु पूरे, उसी प्रकार से वो भी है। तो उस समय उसका महत्व था, अब हम खड़े, अब हमारा महत्व है। अब हमारे महत्व के सामने जब उसका महत्व निकल करके आएगा प्रभाव युक्त, प्रभावहीन नहीं प्रभाव युक्त, तब उस महत्व पर फिर विचार किया जाएगा, अन्यथा फिर उस पर कोई विचार भी नहीं होगा। मैं अपनी बात को छोड़े दे। आप कहते हैं ये हमारा महत्व है। देखो महाराज, महत्व तब होता है जब लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़े। संत महापुरुषों का महत्व आपके क्रोध से नहीं है, संत महापुरुषों का महत्व आपके आशीर्वाद में है। संत महापुरुषों का जो क्रोध है ये महत्वशाली नहीं है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद महत्वशाली ये है। समस्या ये है कि आप जो कर रहे हो वो महत्व नहीं है ना, ये इसका महत्व नहीं है, क्योंकि विनाश का महत्व नहीं होता है, पौधा काटने वाले का महत्व नहीं होता है, वृक्ष लगाने वाले का महत्व होता है। समझिए, चिंतन करिए। अच्छा, फिर अगर कोई वृक्ष काटे भी तो अगर कटीला वृक्ष हो तो जरूर काट ले, लेकिन अगर फलदार हो तो फिर वो वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तो वृक्ष काटना महत्वशाली नहीं है, वृक्ष लगाना महत्वशाली है। घरों को उजाड़ना महत्वशाली नहीं है, घरों को बसाना महत्वशाली है। लोगों में भय व्याप्त करना महत्वशाली नहीं है, महत्वशाली है लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ा देना, महत्वशाली ये है। समझिए, अपना महत्व समझाओ। जो महत्व है वो ओखा वर्णन नहीं कर रहे हो, और जो महत्व नहीं है वो ओखा वर्णन कर रहे हो। संत महापुरुषों का महत्व आशीर्वाद देने में है, संत महापुरुषों का महत्व श्राप देने में नहीं है। चिंतन करिए थोड़ा। संत महापुरुषों का जो महत्व है वो आशीर्वाद देने में है, श्राप देने में नहीं है। तो कम से कम अपने महत्व को समझाओ, फिर बात रखो। और इसी श्रृंखला में आप हैं बीरेन्द्र सिंह चंदेल, आपकी ओर से ये 21 श्रद्धासुमन दोनों विभूतियों के चरणों में प्रस्तुत है। आनंद और परमानंद की थोड़ी चर्चा चली थी, आपने एक गीता का श्लोक पढ़िया तो आपने कहा इसकी चर्चा अलग हो जाएगी, और फिर आपने कहा देखिए परमानंद है, राजा जनक ने देख लिया था, राजा जनक ने देखा था तो ब्रह्म सुख छूट गया था, क्योंकि ब्रह्म सुख के ऊपर परमानंद सुख है। यही कहा था ना कि ब्रह्म सुख के आगे परमानंद, परम आनंद, उसके आगे, चूंकि आनंद का कोई विलोम नहीं बना है। सुख का तो विलोम है दुख, लेकिन आनंद का कोई विलोम है का नहीं है। सुख का तो है दुख, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। आपने कहा सबसे बड़ा आनंद क्या है, कहा परमानंद
है तो परमानंद कौन देता है? यही तो हमने कहा था, समझाओगे तो राम जी तुमको दिखाई पड़ेंगे, और नहीं समझाओगे तो फिर तो राम जी तुमका केवल राम जी दिखाई पड़ेंगे। अगर अनुभव करोगे तो मिलेगा। आपने कहा परमानंद सबसे बड़ा सुख है। आइए मैं दोहा पढ़ता हूँ, राम जी ही परमानंद देने वाले हैं, कोई दूसरा परमानंद देने वाला नहीं है। सीधे ले हम इधर उधर की पता नहीं करते। आचार्य कहते हैं जिसमें राज समाज में राम जी का पदार्पण हुआ, आचार्यों ने कहा कि देखा नगर भूप सुतो आए, देखन नगर भूप सुतो आए, और ये समाचार ये पूर्वासिन पाए। जैसे ही समाचार मिला व्यासी तो धाये धाम काम सब त्याग, अपना घर छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, धाये धाम काम सब त्याग। मानसकार ने प्रमाण दे दिया कि मनहु रंग निधि लूटनो लागी। जिस गली से निकल जाते हैं राम जी, जिस गली से, तो लोग फूल बरसाते हैं, फूल ही हर सही सुमन। जिस गली से निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। और क्या, हल्के में और क्या, पूरी तैयारी है। नहीं, तैयारी बढ़िया है। आपका तैयारी ऐसी है कि आप समझ ना पाओगे और समझ ही नहीं पा रहे हो। हम नहीं समझ पाए। हाँ, नहीं समझ पाओगे, अभी और समय लगाओ। इतनी जल्दी कैसे समझ पाओगे? क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं, तुम पहुंच रहे हो। अंतर इतना है, मैं पहुंच चुका हूं और पंडित जी पहुंच रहे हैं, माने हम पहुंचे वाले हैं, तुम अभी पीछे में हो। इसलिए कहा था परमानंद कोई नहीं, दूसरा नहीं देता है। मानसकार ने प्रमाण दिया है, ये हर सही अपर सही सुमन और सुमुखी सुलोचन वृंद, बचायो जहाँ जहाँ बंधु को, तहाँ तहाँ परमान। अगर अनुभव करोगे तो उसका अनुभव मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आपने कहा राजा जनक ने देखो अनुभव किया, तो क्या राजा जनक ने समर्पण किया? हाँ, किया। राजा जनक ने देखा राम जी को, तो उन्होंने कहा कि ई नहीं बिलो अति अनुराग, और मेरा तो ये ब्रह्म सुख ही मनो त्याग। आपने कहा क्या राजा जनक ने समर्पण कर दिया? हाँ, किया। अगर समर्पण न किया होता तो इतने राजा आए हैं, इतने एक जगह के नहीं आए। दीप दीप के भूपति नाना, लेकिन राजा जनक ने सबसे बड़ा अगर मंच किसी को दिया है, किसको दिया? सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा मंच राजा जनक ने किसको दिया? शब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, तुम मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे मणिपाल। समर्पण है सबसे बड़ा मंच इस राज समाज का। अगर समर्पण न होता तो वो तो मंच वो के लिए रहा जो धनुष तोड़ेगा, लेकिन पहले थे जनक जी का हृदय खिंच गया था। जनक जी जान गए थे कि ये तो वो है जिसको योगी जन करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं, ये तो वो है। और इसी को प्रमाणित कर दिया था विश्वामित्र जी ने। आपने भी कहा था, कहा मुनि भी हंसी। राजा जनक ने कहा, रे गुरुदेव ये बताओ कि ये है कौन? ये ब्रह्म है जो निगम, क्या ये वो है क्या? ब्रह्म है जो निगम
राजेंद्र कहा मुनि पीहस कहा अच्छा जो तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। अब बचन तुम्हारो न हो ये अली का, जो तुम्हारे वचन है वो अलीक अलीक लीक लीक कहते रास्ते को, वो अलीक कहते जो रास्ता भटक जाए, माने तुम जहां जा रहे हो वो ठीक रास्ता है। राम जी कौन है इसका अनुभव करो। हम नहीं कहेंगे कि तुम, जब हृदय क्या है तुम्हारा, जब हृदय जब उसका अनुभव करो तब तो मानोगे, और जान करके भी न मानो तो फिर ये तो आपका विषय है, आपका काम है, आप जानो, आपका मतलब गलत है। लेकिन राम जी पर कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी, और इसीलिए मैंने कहा था राम जी ने छूते ही तोड़ दिया है। छुअत टूट रघुपति है न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कब रोशु। क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा है, और राम जी के धनुष के तोड़ने पर कोई विरोध होना नहीं चाहिए। कुछ कहना चाहिए? हाँ बेटा, हाँ तो हमारे पास कमी थोड़ी रहेगी बोलने की। कमी तैयारी मजे की है। ये समस्या यह है कि जहाँ हो चलो नहीं है। हाँ, जहाँ देखो ये बात तुम्हारी फिर स्वीकार करता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ उतने समय में भी मैंने कहा था कि हाँ हमारी इतनी तैयारी नहीं है। तुमने कहा हम पहुंचे हुए हैं, तुम बीच में पड़े हो, कुछ भी मानो तुम्हारे भाव है, बीच में पड़े हैं, किनारे पड़े हैं, हम कहाँ पड़े हैं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मत है, तुम कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि इतनी हमारी तैयारी नहीं है। कितनी तैयारी कि जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, इतनी तैयारी हमारी नहीं है, इतनी तैयारी नहीं है। हाँ हम अब वो विषय भाई तुम लोगों का है, तो राजाओं के लड़के हो तो तुम गली में निकालो या घर में निकालो, ये सब तुम्हारा लोगों का विषय है। हम तो महात्मा हैं, सन्यासी हैं, तो हमारा विषय तो इतना गंभीर नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था इतनी हमारी तैयारी नहीं है। उसको तुम किसी भी रूप में प्रस्तुत करो, यही समझना। हाँ वो यही समझना, यही समझ रहे थे। चलो व्यास जी, नहीं समझ पाओगे। अरे हम समझना भी नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं। तो अब बात ये आई कि आप उसको स्वीकार कर ले, आप भी उसको आपका हृदय कहे। देखो लक्ष्मण के शब्द बहुत, क्या लक्ष्मण कहता है कि आपका हृदय कहे तो आप स्वीकार करो, ये ठीक है। लक्ष्मण सत्य मानो, जब हमारा हृदय कह देगा हम स्वीकार कर लेंगे। तुमने कहा हमसे कि जब आपका हृदय कहे तब आप स्वीकार करो, तो जब हमारा हृदय कहेगा हम स्वीकार कर लेंगे, और जब तक हृदय नहीं कहेगा तब तक हमें मारपीट करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। हाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ जय हो। लक्ष्मण ने व्यास जी कुछ अर्धालियां पढ़ी हैं, उन्हीं अर्धालियों को निमित्त बना करके मैं इस लक्ष्मण को उत्तर देता हूं। जैसे लक्ष्मण कहता है, ब्रह्मो जो निगमो नेति कही गावा, उभय बेसुम धर की सुइयावा, इन्हीं बिलोकतो अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। बोले विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राजन आपका अनुभव सही है, वचन तुम्हारा न होए अली का। तो विश्वामित्र ने कह दिया, जनक ने स्वीकार कर लिया। हमने कहा क्या समर्पण दे दिया? इन्होंने कहा दे दिया। हमने कहा कैसे? इन्होंने दुआ पढ़ा, सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महीपाल। सभी मंचों में विशेष मंच दे दिया हम लोगों को,
बस यही समझने का अंतर है, इसी जगह समझने का अंतर है। तुम्हें थोड़े दिया गया है, तुम्हें लग रहा है कि हमें मंच मिल गया है, तुम्हें नहीं मिला है, विश्वामित्र जी के माध्यम से तुम्हें मिला, तुम्हें कहां मिला। और हाँ, इस सुंदर वार्ता से प्रभावित होकर प्रधान जी की ओर से 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री प्रशांत जी के चरणों में, 21 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर सादर भेंट हैं। बहुत बहुत साधु। दो शब्द हैं, एक मुख्य और एक गौड़। मुख्य क्या होता है? जो प्रमुखता पे खड़ा होता है उसको मुख्य कहा जाता है, और जो विशेषता युक्त हो लेकिन मुख्यता के पीछे कर दिया जाए उसको गौड़ कहा जाता है। तो जरा दोहे में विचार करो, मुख्य कौन है? दोहा क्या कहता है? सब मंचलते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत, मुनि हो गए मुख्य, और समेत माने तुम, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। अगर विश्वामित्र जी के साथ ना आए होते तो इतने ऊपर बैठने को ना मिलता। हाँ, तो विश्वामित्र जी बलिहारी हैं, जो साथ में आए हो तो विश्वामित्र के साथ तुम्हें बैठने को मिल गया है। अब व्यास जी यथार्थ है, अब विश्वामित्र जी को क्यों दिया गया? अब बात ये भी बन जाती है कि क्या ब्राह्मण केवल विश्वामित्र जी आए थे? यहां तो बहुत से ब्राह्मण आए, तो विश्वामित्र को क्यों दिया गया? इसका एक कारण है, क्योंकि ऋषियों के कई प्रकार होते हैं, ऋषियों के कई प्रकार होते हैं। कांडर्षि, सुतर्षि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ये ऋषियों के सब प्रकार हैं। तो ऋषियों के जितने प्रकार हैं उन प्रकारों में सबसे उच्च प्रकार जो होता है वो होता है ब्रह्मर्षि। यहाँ ऋषि तो बहुत आए लेकिन कोई ब्रह्मर्षि नहीं आया है। ब्रह्मर्षि केवल विश्वामित्र जी हैं बस, और कोई ब्रह्मर्षि नहीं है, इसलिए बैठा रहा। तो ऋषियों में सबसे आगे तो राजर्षियों के आसन अलग है, महर्षियों के आसन अलग है, और जब ब्रह्मर्षि आए हैं उनका आसन अलग है। तो विश्वामित्र जी ऋषियों में सबसे आगे हैं, इसलिए उनका आसन अलग, और तुम विश्वामित्र के साथ लगे हो। तो तुम्हें कहाँ बैठाल दिन जाए बताओ? है तो अब ये हुआ कि भाई इनको बैठाला जा रहा है, तो अब इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो जैसे कोई व्यक्ति कहीं निमंत्रण में पहुंच जाए और उसके साथ दो लोग और हो साथ में, तो अब जो व्यवस्था उसकी होगी तो फिर साथ में लगने वाले की थोड़ी कहा जाए तुम हटो यहाँ से, साथ में लगे हैं तो फिर वही व्यवस्था उनकी भी होगी। तो वही उसी के कारण तुम्हें व्यवस्था मिल रही है, अन्यथा तुम और तुम्हें लग रहा हम बड़े प्रभावशाली हैं, तो ठीक है तुम्हारा अपना प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन विश्वामित्र जी का अलग है, और उन्हीं के प्रभाव के कारण तुम्हें यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मण कहता है व्यास जी, छुआ तो रघुपति हन दोषो मुनि बिनु काज करिए कतरोसो छुअत टूटो रघुपति हो न दोषो मुनि बिनु काज करिए कतरोसो। ये धनुष छूते टूट गया है और इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई विरोध नहीं करना चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण, ये धनुष छूटे टूटा है, ये बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि धनुष उठाने के चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। धनुष पहले उठाया जाएगा, अच्छा ये धनुष हमारा रखा है और कोई इसको छू ले देखे टूट जाए, कोई छू ले देखे टूट जाए, ये टूटेगा कब? जब इसको उठाया जाएगा और फिर इसको चढ़ाया जाएगा और फिर इसको खींचा जाएगा, और खींचने के भी 5 प्रकार होते हैं। जब इसको अपने सिर के पृष्ठभाग
केस पर्यंत तक खींचा जाएगा, तब धनुष टूटेगा। तो लेत चढ़ावत खींचत गाहे, तीन काम हो गए। लेत चढ़ावत खींचत गाहे, तो जब उठाया गया, लाया गया, खींचा गया, तो फिर ये ना कहो बेटा छुअत टूट। अच्छा हाँ, फिर गलत हो जाएगा। और अगर ये कहोगे छुअत टूट, अगर ये कहोगे छुअत टूट, तो फिर ये कह दो कि पंडित जी लेत चढ़ावत खींचत ये सब कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, या तो ये कह दो तो मान लेंगे छुअत टूट, अगर लेत चढ़ावत खींचत है तो फिर ये ना कहो कि छुअत टूट। अब ये विचार तुम्हें करना, अपनी बात को। हमने विचार कर लिया है, हमको विचार नहीं करना है, विचार आपको करना है, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है वो आपने सही नहीं किया है। छुअत शब्द का ये अर्थ नहीं है जो आप कर रहे हो कि धनुष ऐसे रखा है कोई छुई ले टूट जाए। मेरे कहने का भाव ये है ही नहीं। शब्द वही होता है, और शब्द का प्रयोग अगर शब्दार्थ के हिसाब से निकालोगे तो कभी कभी चौपाई का सही अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे चौपाई रामचरितमानस में व्यास जी आचार्यों ने कहा है कि भगवान ने कहा कि सन्मुख हो जीव मोहि जलही, तो जन्म कोटि अघनाश हूं तबही। शब्द क्या है? सन्मुख। अब सन्मुख शब्द है, और सन्मुख शब्द का अगर हम आप लोगों से पूछें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो सन्मुख माने क्या होगा? सन्मुख माने सामने, सन्मुख माने सामने। पर इस चौपाई में सन्मुख शब्द आया है, अगर हम अर्थ करें कि सामने, तो चौपाई का अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। तो भगवान के सामने ताड़का आई, भगवान ने कहा मार दिया, ताड़का के पापों का नाश कर देते भगवान। तो सन्मुख का अर्थ सामने नहीं है, है ना। यहाँ पर क्या है कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जलही। सन्मुख का अर्थ अनुकूलता से है। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे अनुकूल हो जाएगा तब जन्म कोटि अघनाश हूं तबही, तब जन्म करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। एक चौपाई और है रामचरितमानस में, कौन सी है? आचार्य कहते हैं कि नर तन भव बारिद कहूं पेरो, नर मनुष्य तन माने शरीर, नर तन भव बारिद, बारिद माने सागर, भव सागर से पार उतरने के लिए नर तन भव बारिद कहूं पेरो। पेरो पेरो माने नौका, नौका माने जलयान। ये मनुष्य का शरीर भव सागर से पार उतरने के लिए नौका है, जलयान है। भगवान ने कहा फिर कि सन्मुख मारुत, मरुत माने हवा, और सन्मुख माने सामने। नौका ऐसे जा रही है, हवा सामने से आ जाए तो नौका को बाधा पैदा करेगी कि सहयोग। तो सन्मुख का अर्थ क्या होगा? सामने नहीं होगा। वैसा ही जो छुअत का है ना, ये छुअत शब्द का अर्थ ये थोड़ी होगा कि उसने छुआ टूट गया। तुम तो बच्चन वाला अर्थ कर रहे हो कि छुए भला टूट गया। थोड़ा ऊंची बुद्धि लगाओ। चलो तुम लगा दो। हम तो लगा ही रहे हैं, और तुम होगा लगवाई दे। हम तो लगा ही रहे हैं भाई। दोनों चौपाई छुअत टूट पति न दोषु और लेप चढ़ावत खैचत गाढ़े, तो मानसकार गलत थोड़ी है ना। हमारे समझने का प्रकार गलत है, मानसकार गलत नहीं है। जैसे एक है वो पागल इस समय मूर्खता कर रहा है, आता न जाता लिया खड़ा छाता, चौपाई बताता है गलत है, इसको हटाओ। तो ये गलत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि गलत है। तुम्हारी बुद्धि ये सोच नहीं पा रही है, वो है अंतर केवल इतना है। और वो स्थिति में आप धीरे धीरे हमारी मार देंगे फांसा कंठ पड़ते हैं। हम क्या नहीं कह रहे, तुम ऐसा ही गए हो, पर समझ जैसे उन्हीं नहीं पा रहे हैं तैसे तुम हम नहीं रहे। उनसे हमें जोड़ो। छुअत शब्द का घर में आग लगा दे जाए, वो तो लगेगा करी। राम विरोध रघु बरसी शरण विष्णु अज ईश, कोई बच पाया है क्या? कैसी बात करते हैं? तो छुअत शब्द का अर्थ ये नहीं है कि धनुष तोड़ने वाले छुआ है और धनुष टूट गया ना। चूंकि चौपाई रामचरितमानस में भी है कि जिसमें धनुष तोड़ने वाला गया व्यासी, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तो अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अभिलेप चढ़ा
आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, वो 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धनुष तोड़ने वाले प्रत्यंजा को खींचा, और जब प्रत्यंजा को खींचा तो तम के उदामिनी जिनी जबलयऊ अपनी धनु नभ मंडल सम भयऊ। प्रत्यंजा खींची गई, और जब प्रत्यंजा खींची गई तो धनुष मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। और जब धनुष गोलाकार हुआ तो धनुष के एक सिरा को कहते हैं अटनी, दूसरे सिरा को कहते हैं सुआ। डोरी खींचने वाले डोरी को खींचा, अटनी सुआ ये दोनों आपस में जाके छुई गए तो छुआ तक टूट रघुपति है न तो क्या आया? समझ में आया? समझ में आया? बाचालता करता है ना आया हो तो मुनक्का खा ले हो। नहीं, वो हमारी व्यवस्था बना दी गई है, तो खाएंगे पिएंगे। तो समझ में कम आ रहा है। एक बात और, विश्वामित्र जी वाली बकाया रही है। हमने कहा था राजा जनक ने देखा तो आपने कहा था क्या समर्पण कर दिया? हमने कहा हाँ समर्पण कर दिया। वो अगर समर्पण न किया होता तो सबसे बड़ा मंच वो आखिर राम लक्ष्मण को कहा दिया अगर समर्पण नहीं है। तो आपने कहा वो दिया इसलिए क्योंकि विश्वामित्र जी है संग है। ध्यान देना, आपने कहा चूंकि ऋषि आए, महात्मा आए, मुनि आए, लेकिन विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं इसलिए वो मंच दे दिया गया है। अच्छा, विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं तो ब्रह्मर्षि को राजाओं के बीच में मंच दिया जाएगा क्या? समझिए वो मंच कहां है? राजत राज समाज, वो जो मंच है वो किसके बीच में है? वो राजाओं की सभा के बीच में है मंच, राजाओं की। चहुदिशि चहुदिशि कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठई महिपाला। और उस मंचों के बीच में सब मंचनते मंच एक। आपके तो विश्वामित्र जी के कारण है। चलो कम से कम ये आओ हमारा जीता है कि हमारे गुरु जी की प्रशंसा हो रही है, पहली बात। पर रही बात समर्पण की तो विश्वामित्र जी के कारण नहीं मंच मिला है। ध्यान देना, अगर मंच की बात करोगे तो वो राम लक्ष्मण के कारण ही मिला है। एक उदाहरण इसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, थोड़ा मंच के पहले तक आ जाओ। जैसे है राज समाज में राजा लोग आए, लेकिन राजा जनक के चेहरे पर खुशी नहीं दौड़ी, प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ी। लेकिन जैसे ही राजत राज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। जैसे राजा जनक ने देखा तो हर से जन देखी दो भाई। जैसे राजा जनक ने देखा कि राम लक्ष्मण आ गए हैं तो हर से राजा जनक प्रसन्न हो गए कि अब बहुत अच्छा हो गया। हर से जना देखी दो भाई। यही समर्पण है, उत्तम है कि मुनि बादल कमल कहे तब जाय। जैसे राम लक्ष्मण को देखा मुनि विश्वामित्र जी के साथ में तो राजा जनक प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। और जब नतमस्तक हो गए, कथा सुनाई, और कथा सुनाई तो कहा कि ये जो मंच है ये आप के लिए है प्रभु। तो मूल में अगर जाओगे, मूल में तो विश्वामित्र जी को मंच मिला, ये आपकी मान्यता आपकी अच्छी है। पर अगर मूल में जाओगे तो राज समाज में मंच देने का मतलब केवल राम लक्ष्मण से है। राज समाज में मंच देने का मतलब ऋषि और ब्रह्मर्षि से नहीं है, क्योंकि ऋषि और ब्रह्मर्षि की सभा अलग लगी होगी कहीं। अब कहाँ लगी है हम तो ध्यान नहीं दे पाए, शायद तुम दिन हो। मैं अपनी वाणी पर विराम लगा। राजकुमार लक्ष्मण, राज समाज में ऋषियों को स्थान नहीं दिया जाता है, ये तुम्हारी अपनी बात है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर पिताजी के दरबार में तुम कभी गए होते तो जाके देख लेते कि वहां राज दरबार में राजा तो बैठते ही हैं, और उसी राज दरबार में वशिष्ठ जी भी बैठते हैं। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी को कहीं बाहर बैठाया जाता हो या कहीं वहां से हटा दिया जाता हो है।
उसी राज दरबार में वशिष्ठ जी को भी बैठाला जाता है। तो ये मत कहो कि राज दरबार में ब्रह्मर्षि बैठते ही नहीं है, ब्रह्मर्षियों को राज दरबार में बैठाला जाएगा, क्या राजाओं के बीच में बैठाला जाएगा? हाँ, ब्रह्मर्षियों को भी राजाओं के बीच बैठाला जाता है। और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कब बने? जब वशिष्ठ ने बनाया है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि पद दिया है, और वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या राज दरबार में नहीं बैठते? तुम्हारे यहाँ राज दरबार में नहीं बैठते क्या? अगर देखा हो कभी तो हो सकता है एक बार दृष्टि पड़ी हो तो तुम्हारी शंका का समाधान हो जाए कि राज दरबार में जहां अनेकानेक देशों के राजा बैठते हैं, वहां पर वशिष्ठ जी को भी आसन दिया जाता है, और वशिष्ठ जी भी वहीं बैठते हैं। और वहां की बात छोड़ो, हम कहते हैं यही के ले लो, राजा जनक का जब राज दरबार लगता है तो उसमें भी सतानंद जी को बैठाला जाता है। तो ऐसा नहीं कि राज दरबार में ऋषि मुनि बैठाले नहीं जाते, बैठते हैं, राज समाज में बैठते हैं, राज समाज के अंतर्गत रहते हैं। अब यहाँ पर सतानंद को क्यों नहीं बैठाला गया? बात तो इसका समाधान मैंने पहले कर दिया कि सतानंद ऋषि है, मुनि है, लेकिन वशिष्ठ जी की कोटि अलग है, विश्वामित्र जी की कोटि अलग है। उस कोटि में सतानंद जी नहीं है, इसलिए बस वहां विश्वामित्र जी को बैठाला गया विशेष करके। एक इसका उत्तर और मैं तुम्हें दिए देता हूं, ये भी ले लो। हाँ, एक देंगे, क्योंकि अब आ गया तो दिए देते हैं। व्यास जी, ये विश्वामित्र एक और कारण होता है, राजाओं के राज दरबार में या राजाओं के बीच में सबसे उच्च आसन पर उस राजा को बैठाया जाता है जो चक्रवर्ती राजा होता है। जो चक्रवर्ती राजा होता है उसको सबसे विशेष शासन दिया जाता है। अब वर्तमान समय में चक्रवर्ती राजा कौन है? तुम्हारे पिता दशरथ जी। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा है, और दशरथ जी के राज सिंहासन पर बैठने को भी तुम्हें अधिकार नहीं मिला है, ना तुम्हारे भाई को मिला है, लेकिन विश्वामित्र जी को अधिकार मिला है। विश्वामित्र जी तुम्हारे घर गए थे तो क्या हुआ था? निज आसन बैठाने, ये आया था। अब देखो आ गया तो ले लो। निज आसन माने विश्वामित्र जी को तुम्हारे पिता चक्रवर्ती दशरथ जी ने पूजा करने के बाद, चरण होने के बाद अपने आसन पर बैठा दिया। तो चक्रवर्तियों के भी आसन को पवित्र करने वाले हैं विश्वामित्र जी। अब यहाँ दशरथ जी तो है नहीं, और तुम्हें वो भी स्थान नहीं मिला, तो चक्रवर्ती के उस स्थान की पूर्ति कौन करे? जो चक्रवर्ती आसन पर बैठा हो। अब चक्रवर्ती आसन पर बैठने वाला यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, अभी तक किसी भी ब्राह्मण को चक्रवर्तियों का प्राप्त नहीं है। इस वार्ता से प्रभावित हैं आप हैं प्रताप नारायण सिंह चंदेल, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सदर भेंट हैं, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आप हैं वीरेंद्र सिंह जी, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ये केवल अधिकार विश्वामित्र जी को मिला। तो विश्वामित्र जी थे तो राजा थे। क्या दोहा कहता है व्यास जी? चौपाइयां क्या कहती है? 14 कंचनो मंच विशाला रचे जहां बैठी महिपाला। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रणथाना। तो ये सब राजा है, लेकिन उनका स्थान अलग, क्योंकि उनकी प्रतिभा भी अलग अलग। अब एक बात तुमने और कही, बोले हमारे लिए कुछ विशेष कहा गया है। हम आए तो जनक जी को बड़ा आनंद मिला। अरे भाई देखो, ये अपनी अपनी सोच है। अब जैसे तुम आए हो तो लोग प्रसन्न हो गए। व्यास जी, सीता भी जब आई है तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो देखी रूप मोहे नर नारी। देख रूप माने सीता को देख करके नर नारी सभी हर्षित हुए, मोहित हो गए। अब
नर में तो सभी आ जाते हैं, जितना पुरुष वर्ग है वो चाहे राजाओं का हो या प्रवासियों का हो या संत महात्माओं का हो, लेकिन मोहे होने का अर्थ अलग अलग है। मोहे नर नारी, तो सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि सीता का स्थान, तो सीता का स्थान ठीक है, अलग है, लेकिन सीता का स्थान इतना प्रबल नहीं है जो प्रमुख सम्मान विश्वामित्र जी को मिला है। प्रसन्नता तो सीता को भी देख के हुई थी, लेकिन वो आसन नहीं दिया गया सीता को कि सबसे उच्च आसन पर बैठा दिया जाए, नहीं, सबसे उच्च आसन विश्वामित्र जी को दिया गया। अब तुम्हारा सरमुख का अर्थ जो हमसे तुमने कहा है उस पर केवल थोड़े अपना वक्तव्य मैं दूंगा। हाँ, सरमुख व्यास जी, सत्यता तो ये है कि सन्मुख का अर्थ जहां की अदाली है, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि यज्ञ कोटि अगना समुतबहि। तो बोले सन्मुख माने सामने होता तो ताड़का पर बाण क्यों चल जाता। देखो ताड़का पर बाण यदि चला है तो ये निश्चित मानो कि बाण चलने के बाद वही हुआ जन्म कोटि अग्नासा, एक बाण मार करके जाने कितने पापों का नाश कर दिया गया। और फिर पढ़ा दीन जानते निज पद दीना, एक ही बाण। आप हैं रमाकांत।